हरे कृष्णा चंद्र प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 7.2 श्लोक पे चर्चा करेंगे। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेहा भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदि तुम मेरे दिए गए ज्ञान को अच्छे से जान लोगे, है ना, और मैं तुम्हें अच्छे से जो ज्ञान दूंगा वो व्यवहारिक होगा और वो दिव्य होगा, तो तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान में जो प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित होते हैं। तो अगर हमें पूर्ण ज्ञान चाहिए तो हमें आत्मा और इसके पीछे, है ना, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा और प्रत्यक्ष जगत के जो उद्गम है, वो कौन है? उद्गम भगवान श्री कृष्ण, है ना, वो आदि कारण है, सर्व कारण कारणम है। तो उनको अगर हम समझ जाएं तो हमारा ज्ञान जो है दिव्य हो जाएगा। तो ये दिव्य ज्ञान है। भगवान जो है उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वास भक्त और मित्र है। तो इसी तरह हमें भी जब हम भगवान के शुद्ध भक्त बनेंगे, उनसे संबंध स्थापित करेंगे, मित्रता का या कोई भी 5 प्रकार का, तो हम ये ज्ञान जानने के अधिकारी हो जाएंगे। तो चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने की थी और अब उसकी पुष्टि यहाँ पर कर रहे हैं भगवान। तो भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से किया जा सकता है। तो हम प्रामाणिक गुरु परंपरा से ये दिव्य ज्ञान यथा रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना ही चाहिए कि समस्त ज्ञान के उद्गम को वो जान सके, जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त युगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। तो ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि होती है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। उनका श्री विग्रह सच्चित आनंद से बना है और समस्त कारणों के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण है। तो समस्त युगों का ध्यान का एकमात्र लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है। तो ये हमें ज्ञान हो जाएगा कि समस्त ज्ञान का उद्गम भगवान श्री कृष्ण है, सब कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। तो हमारा ज्ञान जो है वो दिव्य हो जाएगा। तो जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रहता। तो वेदों का मुंडक उपनिषद का कहना है कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञात भवति। अगर हम भगवान को जान जाएं, भगवान श्री कृष्ण को समझ पाए, तो हमें सारा ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। तो जब तक ज्ञान को विज्ञान में ना परिवर्तित किया जाए तब तक वो व्यर्थ ही रहता है। जैसे हमने कार चलाने के संबंध में संपूर्ण ज्ञान ले लिया लेकिन हमने कार नहीं चलाई, तो ये ज्ञान का विज्ञान नहीं किया, तो फिर ज्ञान का लाभ क्या हुआ, है ना। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अब भक्ति योग के ज्ञान और उस ज्ञान को किस प्रकार क्रियाओं यानी विज्ञान में परिवर्तित करना है ना, उससे पूर्ण लाभ उठाया जाए, ये अब बताएंगे इस अध्याय में। तो वेदों में जैसे हमने कहा, मुंडक उपनिषद में 1.3 में कहते हैं कस्मिन् नु भगवो विज्ञाते सर्वं इदं विज्ञातम भवति। इस किसका ज्ञान लेने पर संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, इसका समाधान में कहा गया स तस्मै उवाच ह द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हा ब्रह्मविदा वदन्ति स्म यत् परा च अपरा च यत्। अर्थात भगवान और उनकी दो प्रकार की शक्तियां, परा और अपरा शक्ति के ज्ञान से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस अध्याय में हम विस्तार पूर्वक भगवान के श्रीमुख से सुनेंगे। तो भगवान और उनके परा अपरा शक्ति के विषय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं समझा रहे हैं इस अध्याय में। तो भगवान और उनकी शक्तियां अभिन्न है। शक्ति शक्ति मतो अभिन्ना। जैसे एक बलवान पुरुष और उसकी बल रूपी शक्ति अभिन्न होती है, अग्नि और अग्नि की शक्ति ऊष्मा ऊर्जा अभिन्न होती है। शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं माना जा सकता। तो इसी प्रकार पूर्ण भगवत ज्ञान है शक्तिमान का
शक्ति सहित ज्ञान लेना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का परा और अपरा शक्ति सहित ज्ञान, जो कि हम आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये अध्याय जो है भगवान के शिरोमुख से कहा गया दिव्य ज्ञान है, जिसमें व्यवहारिक रूप से हम उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिसे जान लेने पर हमारे लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो इसके लिए जब हम भगवान की भक्ति में संलग्न होंगे, सतत अपने मुख से भगवान का पवित्र नाम रूप गुण लीला का सतत चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो है ना, भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दिव्य ज्ञान जो है हमें प्रकाशित होगा, समझ आएगा और स्थिर रह पाएगा, और भगवान की भक्ति करके, है ना, उनका विश्वस्त भक्त बनकर हम ये ज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन धन्य धन्य कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय।